हेलो एवरीवन। आज हम आए हैं वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ, जहां पर फिज़िक्स के लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने क्लास 11 का चैप्टर सेकंड यूनिट एंड मेजरमेंट के टॉपिक्स पढ़े थे, उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एरर से। व्हाट इज़ एरर? एरर क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेन वैल्यू विच इज़ नोन एज एरर। मतलब कि मान लीजिए हमने कोई भी मेजरमेंट करी और उसमें हमारा रिजल्ट आया, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से करी हमने, तो उसमें कुछ वैल्यूज़ ऐसी आती हैं जो अनसर्टेन होती हैं, मतलब डाउटफुल वैल्यूज़ होती हैं। वो जो डाउटफुल वैल्यूज़ होती हैं मतलब क्लोजर टू रिजल्ट है, एक्यूरेट वैल्यू के क्लोजर हैं, बट कुछ डिजिट्स उसमें डाउटफुल रहती हैं। दैट इज़ एरर। एरर कहलाता है ये। फिर एरर के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्यूरेसी। व्हाट इज़ एक्यूरेसी? एक्यूरेसी का मतलब होता है द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज़ द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जैसे कि हम कहते हैं कि आम भाषा में कि ये बात कितनी एक्यूरेट है, ये वैल्यू कितनी एक्यूरेट है। एक्यूरेसी उसी से रिलेट है, यानी कि मान लीजिए हमने कोई भी मेजरमेंट वैल्यू निकाली, अब वो मेजरमेंट वैल्यू जो हमारी आई है वो हमारी रियल यानी कि ट्रू वैल्यू जो आंसर है उसके कितना क्लोज है, वो हमारी एक्यूरेसी कहलाती है, यानी वैल्यू इतनी एक्यूरेट है ट्रू वैल्यू के। नेक्स्ट है प्रिसीजन। ये हमें बताता है द लिमिट द क्वांटिटी इज़ मेजर्ड, यानी कि क्वांटिटी की लिमिट क्या है जो हम मेज़र कर रहे हैं, ये हमारी प्रिसीजन कहलाता है। ये 3 टॉपिक हमारे हो गए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर। यहाँ पर हमारे ये इसके टॉपिक्स की पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हो, ईजी लैंग्वेज में है। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के या टॉपिक के अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए हों तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। हमारे एरर्स 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा सिस्टमैटिक एरर एंड द सेकंड वन इज रैंडम एरर। सो फर्स्ट वाला जो सिस्टमैटिक एरर है वो क्या होता है? दोज एरर दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि ऐसा एरर जो वन डायरेक्शनल हो और या तो पॉजिटिव में आए या नेगेटिव में आए, दोनों में हो सकता है। तो ये आपका सिस्टमैटिक एरर कहलाता है। सिस्टमैटिक एरर का ही पार्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर कैसे होता है? इट अराइज फ्रॉम द इम्परफेक्ट डिज़ाइन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि मान लीजिए अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में एरर आ रहा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है कभी कभी कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है कोई अपरेटस का कि जो मेजरिंग वैल्यू एक्यूरेट नहीं दे पाता है, तो वो जो उसकी एरर आता है इंस्ट्रूमेंट का वो हमारा, ठीक है। पर्सनल एरर यानी कि इंडिविजुअल केयरलेसनेस, मतलब हमारी केयरलेसनेस की वजह से अगर कोई एरर क्रिएट होता है, दैट इज़ पर्सनल एरर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट था टाइप्स ऑफ एरर में, रैंडम एरर, उसके बारे में पढ़ेंगे। इट कैन अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन एन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ये एरर तब अराइज होता है जब रैंडम या अनप्रिडिक्टेबल, जो हमने प्रिडिक्ट नहीं किया है, ऐसी कोई सिचुएशन या कंडीशन एक्सपेरिमेंट के अंदर आती है जिसकी वजह से एरर क्रिएट होता है, दैट इज़ रैंडम एरर। रैंडम एरर में ही आता है लीस्ट काउंट एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इससे देख सकते हो यहाँ पर। द एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट एरर। ऐसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन से क्रिएट हो वो हमारा लीस्ट काउंट एरर कहलाता है। एब्सोल्यूट एरर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट एंड द ट्रू वैल्यू। एक किसी भी इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट और ट्रू वैल्यू के बीच में जो एक मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आता है वो डिफरेंस हमारा एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। इसको हम डेल्टा ए से डिनोट करते हैं। रिलेटिव एरर, द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर। जो अभी हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर पढ़ा, इसका मीन और ट्रू वैल्यू का मीन दोनों का जो रेशो होता है वो रिलेटिव एरर कहलाता है। हमें पता है कि हम एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए से डिनोट करते हैं और हमें पता है कि हमें यहाँ पे मीन पुट करना है, तो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन यानी कि ट्रू वैल्यू का मीन, ये हमारा रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है। अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज। ये जो हमें रिलेटिव एरर है इसको जब हम फाइंड करेंगे, इसी को अगर हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दें, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। इसका फॉर्मूला होता है डेल इज इक्वल्स टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100 और परसेंट का साइन। यहाँ पर है हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? द रिलायबल डिजिट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट। रिलायबल डिजिट्स मतलब जो सर्टेन वैल्यूज़ हैं और उनकी फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स होती हैं वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती हैं। ऐसे आपके समझ में नहीं आया होगा, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ। इसके रूल्स आपको पढ़ने होंगे। रूल्स ये होते हैं कि जितनी भी आपकी सिग्निफिकेंट होती हैं डिजिट्स, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऐसी डिजिट्स जो जीरो ना हो, जीरो के अलावा सभी नॉन जीरो डिजिट्स आपकी सिग्निफिकेंट्स होती हैं। और जितने भी जीरोज़ आते हैं, 2 जीरो डिजिट, मान लीजिए 2 नॉन जीरो डिजिट, यानी कि हमने ले लिया मान लीजिए 1 और 2, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरोज़ आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, बट खाली जीरो है तो वो तुम्हारा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज़ एट ऑल, यानी कि डेसिमल पॉइंट कहीं पर भी है, अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरोज़ आते हैं तो वो आपके सिग्निफिकेंट ही होंगे। इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, अगर 1 से छोटा है और राइट साइड पे डेसिमल
पॉइंट आ रहा है ज़ीरो के, लेकिन लेफ्ट साइड में नॉन ज़ीरो डिजिट है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और जाहिर सी बात है ज़ीरोस आपके नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, और 1 से छोटा कोई भी नंबर होगा तो 1 से छोटा क्या आता है, ज़ीरो ही आता है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट ही होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं 3 और 4, इनके बीच में ज़ीरो आ रहा है तो डैट इज़ सिग्निफिकेंट, चाहे डेसिमल कहीं पर भी आए ये आपका सिग्निफिकेंट होगा। अंडरलाइंड इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, ये आपके सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन जो ज़ीरोज़ आए, अब 2 ज़ीरो के बीच में डेसिमल आया, डैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, दिस इज़ सिग्निफिकेंट। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डायमेंशनल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशनल फार्मूला में जो हमारी बेस यूनिट्स हमने ले ली हैं, मास, लेंथ, टाइम, करंट, और आपको पता है इनकी यूनिट्स होती हैं केजी, मीटर, सेकंड, एम्पेयर। इसको हम डायमेंशनल फार्मूला में जिस सिंबल से डिनोट करेंगे, मास को कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से और करंट को कैपिटल ए से। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा फार्मूला है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस मतलब लेंथ, और लेंथ का हमें पता है किसे हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे, कैपिटल एल से। टाइम सेकेंड होती है यूनिट, सिंबल कैपिटल टी, तो एल अपॉन टी। अगर इसी टी को हम ऊपर ले आएँ, यानी कि ये हमारा जो अपॉन का साइन से ऊपर ले आए, तो आपको पता है ऊपर से नीचे रेसिप्रोकल करने पे जो पावर होती है उसके साइन चेंज होते हैं। अगर टी नीचे है और पावर प्लस की है, ऊपर आके पावर माइनस की हो जाएगी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 1। अगर हम यहाँ पर अपने पास से m0 पुट कर दें, ये ज़रूरी नहीं है बट ये दिखाने के लिए है, और m0 की वैल्यू आपको पता ही है 1 होती है। किसी भी वेरिएबल की जो इसकी भी पावर x की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। m की पावर 0 का मतलब m की वैल्यू 1 है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन निकलेगी हमारी mlt-1। अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करें, ये कैसे निकलेगी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की अभी हम पीछे फाइंड कर चुके हैं lt-1, और टाइम टेकिंग, टाइम की तो आपको पता है कैपिटल टी सिंबल आता है, और यही टी अगर हम ऊपर लेके आएंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो आपको पता है अपॉन के ऊपर रेसिप्रोकल होने पर पावर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर है टी प्लस का, ऊपर आके हो जाएगा टी माइनस का, और माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है lt-2। फोर्स की मास इनटू एक्सेलरेशन फार्मूला होता है, ये तो आपको पता ही है। मास का कैपिटल हम एक्सेलरेशन का भी हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं lt-2, तो यहाँ पर ये हमारा फोर्स का डायमेंशन फाइंड हो जाएगा। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया का फार्मूला होता है l/b, यानी कि l × b, ये दोनों ही लेंथ हैं, तो इसका मतलब ये l² हो जाएगा। और फोर्स का हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ये, तो ये l² से एक l कैंसिल होगा, नीचे एक l बचेगा, ये l की पावर 1 बची है यहाँ पे। अगर हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, ml-1 t-2, ये हमारा प्रेशर का डायमेंशन फाइंड हो जाएगा। अब हम स्ट्रेस का फाइंड करेंगे। स्ट्रेस का होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला तो ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं, और एरिया मतलब l/b, एरिया का मतलब l², l से l कैंसिल हो जाएगा, तो सेम हमारी डायमेंशन स्ट्रेस की भी फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बट स्ट्रेन इज़ यूनिटलेस, स्ट्रेस की डायमेंशन फाइंड नहीं हो सकती। तो इलास्टिसिटी की डायमेंशन हमारी निकलेगी सिर्फ स्ट्रेस के ऊपर ml-1 t²। वर्क डन और एनर्जी की, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का पीछे से डायमेंशन हम फाइंड कर चुके हैं, और डिस्टेंस का होता है l मल्टीप्लाई हो जाएगी, l × l इज इक्वल्स टू l² ml² t-2। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, डायमेंशन होगा फोर्स का और डिस्टेंस का हम पुट करेंगे, ऊपर हमने फाइंड किया है ऑलरेडी, तो ml² t-2। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और हाफ तो ऐसे ही रहेगा, mv² का अगर हम पुट करेंगे, मान लीजिए मास इंटू v², यानी वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे डायमेंशन का, जब हम इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारा यहाँ पर सॉल्व होकर ml² t-2 आएगा। नेक्स्ट हमारा है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की डायमेंशन ये होती है, रिएक्टेंस की ये होती है, ये इम्पीडेंस की होती है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी ईजी हैं और ईजी नोट्स में इसका आंसर भी है। इसको देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को प्लीज़ वॉच करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू। अगर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स, केमिस्ट्री के टॉपिक्स और मैथ्स के टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लीजिए। ओके, थैंक यू। ठीक है। पर्सनल एरर यानी कि इंडिविजुअल केयरलेसनेस, मतलब हमारी केयरलेसनेस की वजह से अगर कोई एरर क्रिएट होता है, दैट इज़ पर्सनल एरर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जो हमारा सेकंड वाला पार्ट था टाइप्स ऑफ एरर में रैंडम एरर, उसके बारे में पढ़ेंगे। इट कैन अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन एन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ये एरर तब अराइज होता है जब रैंडम या अनप्रिडिक्टेबल, जो हमने प्रिडिक्ट नहीं किया है, ऐसी कोई सिचुएशन या कंडीशन एक्सपेरिमेंट के अंदर आती है जिसकी वजह से एरर क्रिएट होता है, दैट इज़ रैंडम एरर। रैंडम एरर में ही आता है लीस्ट काउंट एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इससे देख सकते हो यहाँ पर। द एरर एसोसिएटेड
एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज लीस्ट काउंट एरर। ऐसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन से क्रिएट हो वो हमारा लीस्ट काउंट एरर कहलाता है। एब्सोल्यूट एरर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट एंड अ ट्रू वैल्यू। एक किसी भी इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट और ट्रू वैल्यू के बीच में जो एक मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आता है वो डिफरेंस हमारा एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। इसको हम डेल्टा ए से डिनोट करते हैं। रिलेटिव एरर, द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर। जो अभी हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर पढ़ा, इसका मीन और ट्रू वैल्यू का मीन दोनों का जो रेशो होता है वो रिलेटिव एरर कहलाता है। हमें पता है कि हम एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए से डिनोट करते हैं और हमें पता है कि हमें यहाँ पे मीन पुट करना है, तो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन यानी कि ट्रू वैल्यू का मीन, ये हमारा रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है। अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ये जो हमने रिलेटिव एरर है इसको जब हम फाइंड करेंगे, इसी को अगर हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दें दैट इज़ कॉल्ड परसेंटेज एरर। इसका फॉर्मूला होता है डेल इज इक्वल्स टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100 और परसेंट का साइन। यहाँ पर है हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? द रिलायबल डिजिट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट। रिलायबल डिजिट्स मतलब जो सर्टेन वैल्यूज़ हैं और उनकी फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स होती हैं वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती हैं। ऐसे आपके समझ में नहीं आया होगा, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ। इसके रूल्स आपको पढ़ने होंगे। रूल्स ये होते हैं कि जितनी भी आपकी सिग्निफिकेंट होती हैं डिजिट्स, ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऐसी डिजिट्स जो ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा सभी नॉन ज़ीरो डिजिट्स आपकी सिग्निफिकेंट्स होती हैं। और जितने भी ज़ीरोज़ आते हैं, दो ज़ीरो डिजिट मान लीजिए, दो नॉन ज़ीरो डिजिट यानी कि हमने ले लिया मान लीजिए 1 और 2, दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में जो ज़ीरोज़ आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, बट खाली ज़ीरो है तो वो तुम्हारा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज़ एट ऑल, यानी कि डेसिमल पॉइंट कहीं पर भी है, अगर दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में ज़ीरोज़ आते हैं तो वो आपके सिग्निफिकेंट ही होंगे। इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, अगर 1 से छोटा है और राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट आ रहा है ज़ीरो के, लेकिन लेफ़्ट साइड में नॉन ज़ीरो डिजिट है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और जाहिर सी बात है ज़ीरोस आपके नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं और 1 से छोटा कोई भी नंबर होगा तो 1 से छोटा क्या आता है? ज़ीरो ही आता है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं 3 और 4, इनके बीच में ज़ीरो आ रहा है तो दैट इज़ सिग्निफिकेंट। चाहे डेसिमल कहीं पर भी आए ये आपका सिग्निफिकेंट होगा। अंडरलाइंड इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, ये आपके सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन जो ज़ीरोज़ आए, अब दो ज़ीरो के बीच में डेसिमल आया, दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, दिस इज़ सिग्निफिकेंट। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डायमेंशनल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशनल फार्मूला में जो हमारी बेस यूनिट्स हमने ले ली हैं, मास, लेंथ, टाइम, करंट, और आपको पता है इनकी यूनिट्स होती हैं केजी, मीटर, सेकंड, एम्पेयर। इसको हम डायमेंशनल फार्मूला में जिस सिंबल से डिनोट करेंगे, मास को कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से और करंट को कैपिटल ए से। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा फार्मूला है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस और डिस्टेंस मतलब लेंथ, और लेंथ का हमें पता है किसे हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे, कैपिटल एल से। टाइम सेकेंड होती है यूनिट, सिंबल कैपिटल टी, तो एल अपॉन टी। अगर इसी टी को हम ऊपर ले आएँ, यानी कि ये हमारा जो अपॉन का साइन से ऊपर ले आए, तो आपको पता है ऊपर से नीचे रेसिप्रोकल करने पे जो पावर होती है उसके साइन चेंज होते हैं। अगर टी नीचे है और पावर प्लस की है, ऊपर आके पावर माइनस की हो जाएगी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 1। अगर हम यहाँ पर अपने पास से m0 पुट कर दें, ये ज़रूरी नहीं है बट ये दिखाने के लिए है, और m0 की वैल्यू आपको पता ही है 1 होती है। किसी भी वेरिएबल की जो इसकी भी पावर x की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। m की पावर 0 का मतलब m की वैल्यू 1 है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन निकलेगी हमारी mlt-1। अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करें, ये कैसे निकलेगी? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की अभी हम पीछे फाइंड कर चुके हैं lt-1, और टाइम टेकिंग, टाइम की तो आपको पता है कैपिटल टी सिंबल आता है, और यही टी अगर हम ऊपर लेके आएंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो आपको पता है अपॉन के ऊपर रेसिप्रोकल होने पर पावर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर है टी प्लस का, ऊपर आके हो जाएगा टी माइनस का, और माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है lt-2। फोर्स की मास इनटू एक्सेलरेशन फार्मूला होता है, ये तो आपको पता ही है। मास का कैपिटल एम, एक्सेलरेशन का भी हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं lt-2, तो यहाँ पर ये हमारा फोर्स का डायमेंशन फाइंड हो जाएगा। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया का फार्मूला होता है L/B, यानी कि L इंटू बी, ये दोनों ही लेंथ हैं तो इसका मतलब ये L² हो जाएगा। और फोर्स का हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ये, तो ये L² से एक L कैंसिल होगा, नीचे एक L बचेगा, ये L की पावर 1 बची है यहाँ पे। अगर हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, ml-1 t-2, ये हमारा प्रेशर का डायमेंशन फाइंड हो जाएगा। अब हम स्ट्रेस का फाइंड करेंगे। स्ट्रेस का होता है फोर्स अपॉन एरिया।
तो फोर्स का फॉर्मूला तो ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं, और एरिया मतलब L इंटू बी, एरिया का मतलब L स्क्वायर, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो सेम हमारी डायमेंशन स्ट्रेस की भी फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बट स्ट्रेन इज़ यूनिटलेस, स्ट्रेस की डायमेंशन फाइंड नहीं हो सकती। तो इलास्टिसिटी की डायमेंशन हमारी निकलेगी सिर्फ स्ट्रेस के ऊपर ml-1t²। वर्क डन और एनर्जी की, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का पीछे से डायमेंशन हम फाइंड कर चुके हैं, और डिस्टेंस का होता है L, मल्टीप्लाई हो जाएगी L इंटू L इज इक्वल्स टू L स्क्वायर ml²t-2। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, डायमेंशन होगा फोर्स का और डिस्टेंस का हम पुट करेंगे, ऊपर हमने फाइंड किया है ऑलरेडी, तो ml²t-2। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और हाफ तो ऐसे ही रहेगा, mv² का अगर हम पुट करेंगे, मान लीजिए मास इंटू v², यानी वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे डायमेंशन का, जब हम इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारा यहाँ पर सॉल्व होकर ml²t-2 आएगा। नेक्स्ट हमारा है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की डायमेंशन ये होती है, रिएक्टेंस की ये होती है, ये इम्पीडेंस की होती है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी ईजी हैं और ईजी नोट्स में इसका आंसर भी है। इसको देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को प्लीज़ वॉच करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू। अगर आपको फिज़िक्स के टॉपिक्स, केमिस्ट्री के टॉपिक्स और मैथ्स के टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लीजिए। ओके, थैंक यू।